सुनने वाले सारे भाइयों बहनों और छोटे बड़े सबको मेरी राम राम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दशा माता या होली दसे की साहूकार के 5 बेटों और 1 बेटी वाली कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही आपको मिल जाए। और हाँ, एक बात और, अगर आप किसी भी तरह के जाप या पाठ की कोई भी किताब खरीदना चाहते हैं और ये आपके एरिया में आपको नहीं मिल रही है तो इसे आप मेरे Amazon स्टोर से खरीद सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर आपको हर तरह की जाप और पाठ की किताबें मिलेंगी। अगर आपकी पसंद की किताब स्टोर में उपलब्ध नहीं है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताएं और मैं उस किताब को ढूंढकर स्टोर में आपके लिए डाल दूंगी। इसके अलावा गणगौर और नवरात्रि की पूजा के लिए किसी भी तरह का अगर कोई सामान आप खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने अलग से डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप रोज की पूजा का कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो उसका अलग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपके घर में शादी विवाह या दूसरा कोई फंक्शन या पूजा या समारोह है तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से एक स्टोर बनाया है। Amazon पर हजारों जो चीजें अवेलेबल हैं उनमें से मैंने छांट कर बहुत ही रीजनेबल और अच्छी क्वालिटी और उचित दाम वाली चीजें चुनकर मैंने आपके लिए ये लिंक तैयार किया है। तो अगर आपको इनमें से रोज की पूजा, किसी खास त्योहार की पूजा, शादी विवाह या किसी अन्य तरह के सामान की जरूरत हो तो आप उनके अलग अलग लिंक्स पर जाकर वहां से ये सामान खरीद सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं साहूकार के 5 बेटों और 1 बेटी वाली कहानी। गणेश जी की कहानी अंत में दी गई है। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 बेटे, उनकी बहुएं और 1 बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था लेकिन उसका गौना नहीं हुआ था, इस कारण वो अपने माता पिता के घर में ही रहती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि क्या ननद के लिए भी डोरा लेना है। सास ने कहा हाँ। तब बहुओं ने कहा कि उसकी तो विदाई होने वाली है, अगर व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा। सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वो अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सारा सामान रखवा दिया। लड़की जब ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगे। तभी अचानक किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ी। वो औरत बोली, बहू की माँ तो बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर बहू के गले में पड़े डोरे पर पड़ी। अब तो सारी औरतें डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सारी औरतें भी उसी डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में बुरी बातें सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सारा धन धान सब जल गया। सब आदमी किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। घर में अब सिर्फ नई बहू और उसका पति रह गया, बाकी सब भाग गए। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब ना तो खाने के लिए अन्न था और ना ही पहनने के लिए कपड़े। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर कोई रोजगार खोजने के लिए चल दिए। चलते चलते वो उसी गांव में पहुंच गए जहां की वो लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ भाड़ झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर उसने भाड़ झोंकने का काम शुरू कर दिया और उसकी पत्नी एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की औरतें पानी भरने आया करती थीं। उस लड़की की भाभियां भी वहां पानी भरने के लिए आईं, लेकिन उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वो उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो मैं करूंगी लेकिन कोई नीचा काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना खाना बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर गईं और अपनी सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वो हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने के लिए राजी है, आप कहो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना। सारी बहुएं राजी हो गईं।
वो वापस कुएं पर आई और उसे घर ले आई। अब वो लड़की अपने भतीजे भतीजियों की देखभाल करने लगी और इस तरह अपना जीवन बिताने लगी। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ ले लो। बहुओं ने कहा, इसी तरह आपने ननद जी के लिए भी डोरा ले लिया था, लेकिन पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब आप इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो, अगर वो पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। ये लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी, और अगर कहीं चली गई तो वहां पर पूजा कर लेगी। सबकी राय से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वो दशा माता की कहानी सुनती रही और व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माँ और सारी बहुओं ने सर से स्नान किया, घर में चौका लगाया और पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की अपनी भाभियों से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी को लेकर वो स्नान करने चली गई। उसने भी सर से स्नान किया, साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा शुरू हो गई। वो जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, ये तो बिल्कुल हमारी ननद जैसी लग रही है। तब सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। चुप रहो, मुझे कथा कहने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। ये सुनकर बहुएं चुप हो गईं। पूजा होने पर घर की सारी औरतों ने पारण किया। लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद औरतें एक दूसरे का सर गूंथने लगी। उनमें से एक ने लड़की का सिर गूंथना शुरू किया। वो बोली, जैसी गूंथ तुम्हारे सिर में है वैसी गूंथ हमारी ननद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को डांट तो दिया, लेकिन उसकी बात सास के मन में भी बैठ गई। उसने लड़की से कहा, आज रात तुम मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गईं, तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था क्या? लड़की ने कहा, मेरे 5 भाई और भाभियां थी और तुम जैसे माता पिता भी थे। तो फिर अब वो सब कहाँ हैं? माँ ने पूछा। लड़की बोली, मैंने अपने पीहर में दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन से पहले ही मैं ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देख वहां की औरतें हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ सारा घर जलकर राख हो गया। सब लोग भाग गए और मैं और मेरा पति भागकर इस गांव में आ गए। तब उसकी माँ ने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने कहा, वो भड़भूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई। इतनी बात सुनकर माँ समझ गई कि ये लड़की कोई और नहीं, उसकी बेटी ही है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाया और कहा कि ये तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़भूजे के यहाँ से अपने बहनोई को ले आए। उन्होंने उसे स्नान कराया और नए कपड़े पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वो एक अति सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। कुछ दिन ससुराल रहकर फिर वो अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। तब वो अपने ससुराल वापस आया और अपनी पत्नी को विदा कराकर घर ले गया। वो अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। रास्ते में एक नदी पड़ी। वहाँ बहुत सी अप्सराएं उस नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। वो अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई ऊंचे घर की स्त्री हो तो ये डोरा हम उसे दे दें। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वो डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए और ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी दूसरी मांगलिक चीजें लिए हुए उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। सारे नेक दस्तूर पूरे हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पिछली बार दशा माता के डोरे के लिए बुरे शब्द कहे थे, जिसका ये फल हुआ कि घर के सब लोग बिछुड़ गए और घर का सारा सामान, सारा धन धान जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब अच्छे दिन वापस आए हैं। अब आप में से कोई भी मेरे दशा माता के डोरे की निंदा ना करे। जब मेरा व्रत हो तब सब लोग श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई।
7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके उनका आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन पूरी विधि से सही तरीके से संपन्न हो गया। उस दिन के बाद से वे सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। हे दशा माता, जैसे आपने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही सबके दिन फेरो, सब पर दया करो। बोल दशा माता की जय। गणेश जी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक सास बहू थी। सास बड़ी ही दुष्ट थी और अपनी बहू को ठीक से खाना नहीं देती थी। बहू को भूख लगती, लेकिन वो क्या करती? उसने उसके लिए एक तरीका सोचा। जब वो नदी पर पानी भरने जाती तो घर से सास से छुपाकर थोड़ा सा आटा ले जाती। वहां नदी से पानी लेकर आटे को गूंथ लेती। नदी के सामने ही गणेश जी का मंदिर था। वहां पर जाके वो मंदिर के दीपक से घी लेती और भोग में से थोड़ा सा गुड़ ले लेती। फिर पास के शमशान में जाकर उस गुंथे हुए आटे की एक बाटी सेक लेती और बाटी में गणेश जी के मंदिर से लिया हुआ घी और गुड़ मिलाकर उसका चूरमा बनाती। फिर गणेश जी के भोग लगाकर खा लेती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। गणेश जी को ये सब देख के बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपनी नाक पर उंगली रख ली। दूसरे दिन जब मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली रखी हुई है। मंदिर में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सब लोग हैरान थे कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो गणेश जी ने नाक पर उंगली रखी हुई है। मंदिर के पुजारियों और बड़े बुजुर्ग समझदार लोगों ने बहुत तरह तरह के उपाय किए कि किसी तरह गणेश जी अपनी नाक से उंगली हटा लें, लेकिन गणेश जी ने उंगली नहीं उतारी। तरह तरह के हवन पूजा किए गए, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने आसपास के सारे गांवों में भी कहलवा दिया कि जो भी गणेश जी की नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहुत से लोग आए और उन्होंने तरह तरह के उपाय किए, लेकिन गणेश जी ने नाक से उंगली नहीं हटाई। तब एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, सासू जी, मैं कोशिश करती हूँ। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े लोगों ने तो कोशिश कर ली, तू क्या करेगी? तेरे करने से क्या होगा? तू कहाँ की अक्लमंद आई है जो तेरे कुछ करने से गणेश जी नाक से उंगली हटाएंगे? लेकिन बहू बोली, नहीं माताजी, मैं एक बार कोशिश करके तो देखती हूँ। वो मंदिर गई और उसने जाकर पुजारी से कहा कि मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटवा सकती हूँ। जैसे ही इस बात का पता चला, वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हो गए कि देखें ये क्या करती है। बहू घूंघट निकालकर मंदिर के अंदर गई, भगवान के आगे पर्दा लगा दिया और गणेश जी से बोली, मैं अपने घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया हुआ घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, तो इसमें तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हुआ? तुमसे मैंने क्या ले लिया जो तुम नाक पर उंगली रखकर बैठे हो? इतने दिन से लोगों को परेशान करके रखा है, चलो उंगली उतारो। उसकी ये बात सुनकर गणेश जी को हंसी आ गई। उन्होंने सोचा कि कह तो ये ठीक ही रही है। इसने जितनी बार भी चूरमा बनाया, सबसे पहले मेरे भोग लगाया, और फिर अगर इसने चोरी भी की तो उसमें इसका कोई दोष नहीं। इस बेचारी को तो खाने को नहीं मिलता था, इसलिए मजबूरी में इसे ऐसा करना पड़ा। मंदिर से सामान ले जाने के बाद भी इसने हमेशा खुद खाने से पहले मेरा भोग जरूर लगाया। ये मेरी पक्की भक्त है। ये सोचकर गणेश जी ने नाक से उंगली हटा ली। बहू पर्दा हटाकर बाहर आई और सारे लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वाकई गणेश जी की नाक से उंगली हट गई थी। तब उन्होंने कहा, अरे बहू, तूने उंगली कैसे हटवाई? तू तो बड़ी जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी, तो मैं घर से आटा लाकर नदी के पानी से आटा गूंथती, फिर बाटी बनाकर शमशान में चिता की आग पर उसे सेकती, गणेश जी के दीपक से घी लेती, प्रसाद से गुड़ चुराकर चूरमा बनाती, फिर गणेश जी के भोग लगाकर खुद खाती। इसीलिए गणेश जी को हैरानी हुई थी और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली थी, और अब मेरी प्रार्थना पर उन्होंने नाक से वो उंगली हटा दी है और मुझे वरदान दिया है कि अब इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। उसकी ये बात सुनकर सब लोग बहुत ही खुश हुए और उसकी सास बड़ी शर्मिंदा हुई। उसने बहू को गले लगा लिया और बोली, मुझे माफ कर दो बहू, आगे से मैं तुम्हारे खाने पीने का पूरा ध्यान रखूंगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बहू पर कृपा की, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोल गणेश जी महाराज की जय।